नमस्कार। सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सही जन्म राशि कौन सी है। बहुत से लोगों को अपनी वास्तविक जन्म राशि नहीं पता होती। कुछ लोग अपने नाम के अनुसार अपनी जन्म राशि समझते हैं और कुछ लोग इंग्लिश डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी जन्म राशि निकालते हैं। लेकिन सत्य यह है कि जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस राशि में मूव कर रहा होता है उसी को वास्तविक जन्म राशि कहते हैं, जिसको मून साइन या ज़ोडिएक साइन भी कहते हैं। सही जन्म राशि जानने के लिए आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप किसी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की हेल्प से या पंचांग की हेल्प से या हमारी हेल्प से आप अपनी सही जन्म राशि पता कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी और काम की चीज़ होती है जो जीवन भर काम आती है। जिन लोगों की वास्तविक जन्म राशि कुंभ है यानी एक्वेरियस, उन लोगों के बारे में आज बात करेंगे कि 2023 में उनके लिए क्या स्टोर है, क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस होने वाले। कुंभ राशि के लोगों को शनि की साढ़ेसाती पिछले 2.5 सालों से चल रही है। इस समय जब 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो शनि की मध्य साढ़ेसाती रहेगी, जो कि मार्च 2025 तक रहेगी। इस बार कुंभ राशि का स्वामी स्वयं शनि होता है, यानी शनि इस समय अपनी स्वराशि कुंभ में प्रवेश करने वाला है। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि उनके लिए ये मार्च 2025 तक का समय पहले से काफ़ी अच्छा है। इस समय उनकी कई इच्छाएं पूरी होंगी। जो काम आपके रुके हुए हैं, जिसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं और जो डिले हो रहे थे, वो इस समय पूरे होंगे। जो लोग जॉब में हैं उनका प्रमोशन होगा या फाइनेंशियल गेन्स होंगे, मतलब ओवरऑल बेटरमेंट होगा या जॉब अच्छे के लिए चेंज होगी। और जो लोग अपना ओन वर्क करते हैं या बिजनेस में हैं किसी तरह के, तो उनको भी डेफिनेटली गेन्स होने वाले हैं, प्रोग्रेस होने वाली है। और जो लोग कोई नया बिजनेस सोच रहे हैं, किसी नए फील्ड में आप कदम रखना चाहते हैं, तो ये समय भी आपके लिए शुभ रहेगा और आपको अपने एफर्ट्स में सक्सेस मिलेगी। हालांकि मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे और आपको कामयाबी अपने काम में पूरी तरह से मिलेगी। लेकिन कुंभ राशि के लोगों को, सभी लोगों को इस बात का पूरा ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए कि किसी तरह के नशीले पदार्थ या कोई भी बुरी आदत हो तो पूरी तरह छोड़ दें। वो बाद में और ख़ासकर साढ़ेसाती के समय में आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक होने वाली है, जिसके कारण आपको बहुत पछताना पड़ेगा या आपको भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए अपनी पुरानी आदतों को चेंज करने का समय है कि जो आपके पास, आपको खुद पता है कि आपकी क्या हैबिट अच्छी नहीं है, उसको आपने गिव अप करना है, छोड़ना है और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान आपने रखना है। कुंभ राशि के लोगों के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष रूप से शुभ होते हैं। बुधवार और शुक्रवार के दिन आपके लिए अच्छे नहीं रहते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, इन राशि वालों से कुंभ राशि वाले लोगों की फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप या मैरिज शुभ नहीं होती है। तो इन लोगों से आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, क्वेरल्स, डिस्प्यूट होते हैं और रिलेशंस खराब हो जाते हैं। वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन राशि के लोगों से आपकी फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। इनके साथ आपका लॉन्ग एसोसिएशन रहेगा।
कुंभ राशि के लोगों के लिए 20 अप्रैल 2023 तक गुरु की स्थिति फेवर में है, शुभ है, द्वितीय भाव में। तो जिन लोगों की मैरिज जो है वो ड्यू है, क्योंकि गुरु की स्थिति 13 अप्रैल 2022 से फेवर में आ गई थी। 13 अप्रैल 2022 से लेके और 20 अप्रैल 2023 तक इस पीरियड में मैरिज होती है, मैरिड कपल को संतान होती है, तो वो शुभ रहती है। और जिन लोगों को मतलब कुंभ राशि के जिन लोगों को अगर पहली संतान कन्या हो तो वो बहुत लकी, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट होती है और उस बच्ची के जन्म के बाद से आपकी भी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है, आप भी सक्सेस आपको मिलती है और आपका लगातार राइज होता है। मतलब पहली संतान अगर कन्या है तो वो अपने लिए भी और आपकी पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आती है और देवी माँ की कृपा से सारे परिवार में खुशियाँ और उन्नति बढ़ती है। तो गुरु की स्थिति 20 अप्रैल के बाद से अप्रैल 2024 तक शुभ नहीं है। इस समय में गुरु जब तीसरे भाव में जाता है तो ये फैमिली में जो है डिस्प्यूट्स, क्वेरल्स, छोटी छोटी बातों पे या बिना मतलब के इश्यूज़ बन जाते हैं, डिफरेंसेस होते हैं अपने ही लोगों से, जो आपके अपने रियल लोग हैं या बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके में से कुछ लोगों से। ऐसा नहीं होता है कि सब लोगों के साथ हो जाए, पर उनमें से कुछ लोगों के साथ में आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो सकती हैं और कुछ के साथ तो ब्रेकअप भी हो सकता है। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह से कॉशियस रहना है, सोच समझ कर वर्ड्स का यूज़ करना है। किसी को आप कुछ ऐसी बात मत कहिए जो उसको हर्ट कर जाए और रिलेशंस ब्रेक हो जाएं। साथ में दूसरों की गलतियों को आप इग्नोर करिए, उसको अपने लिए बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसका इफ़ेक्ट आपके रिलेशंस पे पड़ेगा, यानी आपके माइंड पे पड़ेगा और उसका असर हमारी पूरी लाइफ पे पड़ता है। तो 21 अप्रैल 2023 से अप्रैल 24 तक गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिक अशांति रहती है और तरह तरह की परेशानियां, मेंटल डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। इनफैक्ट प्रोफेशनली आप अपने फील्ड में अच्छा करेंगे, फाइनेंशियली और प्रोफेशनली सब अच्छा रहेगा, लेकिन मेंटल सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस नहीं रहती। इसके लिए आपको गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, जितना संभव हो। अपने फैमिली में जो एल्डर्स हैं उनके चरण स्पर्श करके डेली आशीर्वाद लेना चाहिए और केले के पेड़ की पूजा अगर आपके लिए संभव है तो आप 10 मिनट का समय निकालकर प्रतिदिन केले के पेड़ की विधि से और श्रद्धा से पूजा करें, तो उससे भी आपकी ये परेशानियां या डिस्टर्बेंसेस डेफिनेटली कम जरूर होते हैं। इसके अलावा आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए, समय समय पर उनको बुलाकर अपने घर में उनको विधि से भोजन कराइए, चरण स्पर्श करिए, दक्षिणा दीजिए, आशीर्वाद लीजिए। तो जितना संभव हो वो करना चाहिए। अगर भगवान सत्यनारायण की कथा आप जब जब भी संभव हो, विशेषकर हर महीने में जो पूर्णमासी आती है तब भगवान सत्यनारायण की कथा अगर कराएं तो आपके लिए और भी शुभ रहेगा। जो लोग इस समय जॉब में हैं वो अपने सीनियर्स के साथ में मिलकर बातचीत करके या कोशिश करके अपना प्रमोशन करवा लेते हैं। कई लोगों को जो जॉब में है अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी भी आती है और विदेश जाने में उनको फ़ायदा रहता है। जॉब के अलावा भी कुंभ राशि के लोगों को जो ये शनि है ये और भी कई सोर्सेज ऐसे बनाता है या डेवलप करता है जिससे उनको एक्स्ट्रा इनकम होती है। और कई लोगों को तो अपनी ससुराल से या भूमि संपत्ति से या लॉटरी से या अचानक कहीं से बड़ा पैसा, बड़ा अमाउंट आता है उनको, जो सडनली होता है और जो पहले से जिसका कोई आइडिया पता नहीं होता। तो ओवरऑल फाइनेंशियली और प्रोफेशनली तो आपके लिए ये साल हर तरह से अच्छा रहेगा। अगर आप अष्टधातु या त्रिधातु की अंगूठी विधि से पहने अपनी अनामिका उंगली में या मध्यमा उंगली में, तो वो आपके लिए और ज़्यादा
अच्छी रहेगी, आपका भाग और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये समय फाइनेंशियल प्रोफेशनली तो अच्छा है, और केवल आपको अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है और अपना मेंटल आपको सेटअप अच्छा रखना है, और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ओवरऑल 2023 आपके लिए नई खुशियां लाएगा। साढ़े साथी का ये जो मध्य फेज़ है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।